हेलो फ्रेंड्स, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और मैं यहाँ पे तैयार होके नहा धो के नई साल पे रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि आज से कुछ प्लानिंग करनी है, कुछ अपने 2025 को एक अच्छे से शुरुआत करनी है, एक अच्छे लेवल से लेके चलना है 2025 को। 2024 में जो हुआ उसको भूल जाना है। आज सब कुछ मैंने अपने माइंड से निकाल दिया। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी हैप्पीनेस भी आई, तो वो सब अब निकाल देनी है और 2025 में दोबारा से जीरो से स्टार्टिंग करनी है। तो मिलते हैं, अभी चलते हैं फटाफट से पूजा करने और फिर चलते हैं आगे। आज से स्टार्टिंग करते हैं डे 1 की अपनी 2025 में। आज का पहला दिन है। आप सभी को मेरे परिवार और मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल इंटरेस्ट का अपना चैप्टर मैथ में निकाल लिया था और फिर मैंने रीजनिंग भी निकाल ली थी। तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, बट मेरा सुबह सुबह जो मन था ना, वो मेरा रीजनिंग पढ़ने का था, तो मैंने रीजनिंग ही पढ़ी थी। रीजनिंग में मैंने चैप्टर किया था डिकोडिंग और कोडिंग वाला, और उसी में मैंने एक सोशलिज्म जो चैप्टर है उसको किया था, उसके क्वेश्चंस को रिवाइज किया था। आज है हमारी न्यू जर्नी की स्टार्टिंग, तो मैंने सोचा कि कुछ इजी टाइप से स्टार्टिंग की जाए, तो इजी टाइप से मैंने स्टार्टिंग करी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि आप रीजनिंग कहाँ से करते हो, रीजनिंग कहाँ से करते हो। तो देखो, मैं अभी फ़िलहाल में ना पीयूष सर जो हैं उन्हीं से रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ, और बाकी मैं संकल्प की बुक से ही अपना करती हूँ। और बहुत सारी बुक्स हैं, आदित्य रंजन सर की जो रेलवे वाली बुक जो आई है उससे भी मैं कर लेती हूँ, वो भी है मेरे पास। बट मैं प्रेफरेंस ज़्यादातर संकल्प वाली जो बुक है ना, मैं उसी को प्रेफरेंस करती हूँ। बस यही मैं प्रैक्टिस कर रही थी, और मैं अपना डेली का टारगेट जो लेके चल रही हूँ वो मैंने बनाया है 50 क्वेश्चन का। 50 क्वेश्चन मैथ में, 50 क्वेश्चन जीएस में, और 50 क्वेश्चन अपने रीजनिंग में। तो 50 क्वेश्चन अगर मैं करूँगी तो अभी टाइम बहुत है। जब तक हमारा आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम आएगा, जब तक हम कम से कम डेली 50 करेंगे, तो 50 क्वेश्चन से हम 5000 के समथिंग अपने क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेंगे। तो यही सोच के मैं रिवीजन कर रही हूँ कि 50 क्वेश्चन डेली अपना टारगेट लेके चलूँ। पर आज फर्स्ट डे था तो थोड़ी सी घर में रोल चौल भी थी, तो इस वजह से कुछ कम ही क्वेश्चन हो पाए। बट अब नेक्स्ट डे से मैं अपना लेके चलूँगी कि 50 क्वेश्चन रीजनिंग, मैथ और जीएस में कर पाऊँ। तो रीजनिंग कर रही थी, और अब तो वैकेंसी यूपीएसआई की वैकेंसी भी आने वाली है, तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। और हिंदी किस किस का हिंदी मीडियम है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यूपीएसआई में हिंदी बहुत आती है, तो हिंदी का जो लेवल है वो भी अभी से मुझे लग रहा है स्टार्टिंग करना पड़ेगा। तो मैं स्टार्टिंग अपनी यूपीएसआई की भी स्टार्टिंग करूँगी, कुछ ही दिन में आप सबके साथ भी शेयर करूँगी, क्योंकि यूपीएसआई की भी वैकेंसी आने वाली है। और बस मैं कंटिन्यूस कर ही रही थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं कि एनटीपीसी के लिए वीडियो बनाओ, क्या स्ट्रेटजी है। तो मैं आप सबको बताऊं, वीडियो डली हुई है। सिलेबस समथिंग मोस्टली सभी एग्ज़ाम्स का सेम ही रहता है, कुछ ही चैप्टर्स का 19-20 का डिफरेंस होता है, बाकी डिफरेंस नहीं होता है। और यहाँ पे मेरी जो गुन्नू है ना, वो बहुत तेज़ शोर कर रही थी, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब भी हो रही थी। बट ऐसा होता है ना, अभी सर्दी ज़्यादा है, तो हमारी साइड जो लाइब्रेरी है ना, तो लाइब्रेरी में मैं जा नहीं पाती, क्योंकि लाइब्रेरी जो है ना वो मतलब कि काफ़ी दूर है। हमारे पास में जो थी लाइब्रेरी वो बंद हो गई है किसी रीज़न की वजह से, कोई उसमें केस हो गया था इस वजह से, और कुछ दूर है इस वजह से नहीं जाती। तो आप लोग कहाँ पढ़ते हो? अपने घर ही सेल्फ स्टडी या फिर लाइब्रेरी जाते हो? देखो, लाइब्रेरी अगर जाते हैं ना तो काफ़ी सही रहता है, क्योंकि लाइब्रेरी में अच्छे से स्टडी हो पाती है। घर पे ना वही सब रहता है, क्योंकि घर पे देखो तो कभी कुछ ऐसा होता रहता है। पर मैं अब ढूंढ रही हूँ, पास में अगर मुझे लाइब्रेरी मिली तो मैं आपसे सबके साथ शेयर भी करूँगी। यहाँ पे भाभी ने जो सुबह सुबह मॉर्निंग में पनीर की सब्ज़ी, मटर पनीर और भथुआ की पूड़ी बनाई थी,
तो ठंडों में काफ़ी अच्छी भी लगती है। यहाँ पे छोटा वाला भाई जो है वो खा रहा था, मम्मी दे रही थी गरम गरम सब्जी और वो खा रहा था। तो बस यहाँ पे भाई बता रहा था कि बहुत टेस्टी सब्जी बनी है। मैंने कहा मम्मी मेरे लिए भी ले आओ, मैं भी खाऊंगी। यहाँ पे मम्मी मौज ले रही थी मुझसे और बहुत मज़े आ रहे थे। आज न्यू ईयर है, एक नई शुरुआत है। तो फिर कुछ देर बाद मैं भी खाना पीना खा के अपना फ्रेश अप होके ऊपर आ गई थी छत पर। फिर मैं धूप में मैंने अपना थोड़ा सा मूल विधि पढ़ी, मूल विधि के बारे में पढ़ा। तो इतना ही पढ़ा मूल विधि और जीएस में, और बाकी कुछ भी बहुत सारा रिवीजन भी किया। रिवीजन अभी बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ना, अगर सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन करो, बाकी कुछ भी मत करो। मैं आपको बस यही सजेस्ट करूँगी। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है और आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो पहले आप सिलेबस करो, तभी प्रैक्टिस सेट लगाओ, अदरवाइज़ आप प्रैक्टिस सेट मत लगाओ। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो आपको प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चंस भी समझ नहीं आएंगे और आप कर भी नहीं पाओगे। जो स्टूडेंट डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो मैं उन्हीं से यही कहूँगी कि पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। जो आपका सिलेबस है पहले उसे कंप्लीट करो, उसके बाद ही प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ। टेक्स्ट बुक पर अभी जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है, टेक्स्ट बुक पर सेक्शनल वाइज मॉक टेस्ट दे रखे हैं, तो मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट से पता है क्या होता है? मॉक टेस्ट से ये होता है कि आपको अपना कहाँ पे डाउट लग रहा है वो आपको पता चल जाता है। बट जिस स्टूडेंट का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है उसको क्या पता चलेगा? तो पहले मेन पॉइंट है अपना सिलेबस कंप्लीट करो और उसके बाद ही मॉक टेस्ट दो। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यूअस पढ़ रही थी और आगे चल रही थी। आप सबको मंजिल ज़रूर मिलेगी। अब मैं अपना यूपीएसआई की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करूँगी। हिंदी के लिए मैं देखती हूँ हिंदी मैं कहाँ से करती हूँ, आप सबके साथ भी। अगर आप चाहते हो कि यूपीएसआई का सिलेबस और सारी डिटेल्स में वीडियो आए तो मैं कोशिश करूँगी कि आप सबके साथ यूपीएसआई का सिलेबस क्या रहता है, क्या पैटर्न रहता है, मैं सारा सबको शेयर करूँगी। और मैं हिंदी कहाँ से करूँगी वो भी मैं आप सबको शेयर करूँगी। तो यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही है, एनटीपीसी अपना आ ही रहा है, जीडी भी आ रहा है, तो बहुत सारी वैकेंसी है। बस तैयारी करते रहो, एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। दूर नहीं है मंजिल, बस राहों पर चलते रहो, राहों पर चलते रहोगे, एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। बस यही कामना है कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। और जो भी कोई न्यू है ना तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना एवरीवन, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करो। यहाँ पे मैं कंटिन्यूअस अपना कर ही रही थी। उसके बाद भाई कहता है कि चल पिज़्ज़ा बनाते हैं या फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। तो मैंने बोला देख मेरे पास नहीं है पैसे, तो फटाफट से वो सामान लेकर आया। सारा पिज़्ज़ा का जो भी आइटम होता है मुझे तो नहीं पता, बट पिज़्ज़ा का जितना भी आइटम होता है सारी चीज़ें लेकर आया, केचप वगैरह सब कुछ, इसका मसाला वशाला उसी ने सब कुछ बनाया। तो बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा बना था। हमारे घर माइक्रोवेव नहीं है, बट माइक्रोवेव की जगह हमने जुगाड़ू इंसान है, तो जुगाड़ू अपने इंडिया में बहुत सारे जुगाड़ू हैं जो बिना माइक्रोवेव के भी पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो उसी टाइप से हमने पिज़्ज़ा बनाया था। बहुत टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, और आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा। तो सब कुछ डाला था, तो पिज़्ज़ा बनाया, न्यू ईयर ऐसे ही सेलिब्रेट किया। आप सबका न्यू ईयर कैसा गया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका ये दिन कैसा गया। हमारा तो बहुत अच्छा गया था। घर पे माँ बाप के साथ एंजॉय किया, बाहर कहीं नहीं गए क्योंकि बहुत सारी भीड़ रहती है। यहाँ पे हम लोग एक खा चुके तो वही भाई बता रहा था कि बहुत टेस्टी बना है। मैंने कहा चलो अच्छा है, टेस्टी बना है। मैंने नहीं खाया था बट उसने खाया था तो बता रहा था। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और